Welcome students. Today we are going to discuss about two different parts of DBMS. One is database model and another is database languages. So what is database model? Database model is the logical structure of the tables which created a database. How the tables are related with each other. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और then how data will be stored, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम लोग जो टेबल बनाते हैं, सपोज लास्ट दिन हम लोग एक एग्जांपल दिए थे कि स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाना मतलब क्या है? डेटाबेस बनाना मतलब डेटाबेस ओरिजिनली is created by all the related tables within the database। तो वही तो है डेटाबेस बनाना। ठीक है, तो डेटाबेस जब हम लोग बनाते हैं, सपोज ये टीचर, स्कूल, क्या क्या कोर्सेस वहाँ पे पढ़ा जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, एक्सेसरीज इन द स्कूल। एक्सेसरीज मतलब स्कूल में कितना कंप्यूटर है, कितना टीवी है, कितना फैंस है, कितना टेबल्स है, बेंचेस है, ये सब भी तो काउंट करके रखना पड़ता है। तो ये भी एक टेबल बनेगा इससे। तो ये सब डेटाबेस बनाने के लिए चाहिए। तो हम लोग जो डेटाबेस वहाँ पे स्टोर करते हैं, सपोज स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, ये तुम लोग कैसे हम लोग फाइल एक्सेस का प्रॉब्लम है, डेटाबेस क्यों इजीली यूज़ करते हैं कि ताकि हम लोगों को उस टेबल में डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इन जनरल ये तीन काम ही हम लोग करते हैं। और क्वेरी करना मतलब किसी स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, तो उससे टेबल तो अपडेट नहीं होता है ना, तो उसको क्वेरी बोले जाते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्वेरी कैसे किए जाते हैं। तो ये सब ताकि ठीक तरीके से हम लोग कर सके, फॉर दैट रीज़न we created database। DBMS concept comes in our mind instead of our file management system। ठीक है, तो what it is a logical concept of database model। तो फिर क्या है? database models defines the logical design and structure। logical design हम लोग क्यों बोलते हैं? logical design इसलिए बोलते हैं कि ये हम लोग जब डेटाबेस बनाएंगे तो दो टेबल हम लोग ऐसे, सपोज टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनो। टीचर एंड स्टूडेंट्स का एक रिलेशन बनता है, टीचर स्टूडेंट्स टेबल का मतलब कौन से टीचर कौन से स्टूडेंट्स को, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, कौन कौन का क्लास, ये एक रिलेशन बनता है। अब टीचर एंड कोर्स का भी एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। सपोज तीन टेबल है, एक है टीचर का, एक है स्टूडेंट्स का, एक है कोर्स का। तो यहाँ पे इन तीनों में रिलेशन क्या है? टीचर के साथ स्टूडेंट्स का रिलेशन है, टीचर के साथ कोर्स का रिलेशन है। अब वाइस वर्सा स्टूडेंट्स के साथ भी कोर्स का रिलेशन है। ठीक है, मतलब ये जो टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल में एक लिंक होता है कि कौन सी, ये तो टेबल तो सब रिलेटेड टेबल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक को एक के साथ दूसरे को, कौन से स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स लिया है उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका कोर्स का नंबर यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टेबल रिलेटेड है, तो कौन से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, वो पहले एक हम लोग पेपर वर्क कर लेते हैं कि किससे कौन किस टेबल को हम लोग रिलेट कर सके, ताकि हम लोगों को आसान होता है कि इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से हम लोग टेबल को सजाएंगे, वो डिफाइन करता है ये मॉडल। ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडल: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल। यहाँ पे ये जो हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल है, ये ऑब्सोल्यूट है, मतलब आजकल ये नहीं होता है, ये जेनरेशन वाइज आ रहा है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सिर्फ पेपर वर्क में हम लोग दिखाते हैं, और आजकल जो नॉर्मली चलता है वो रिलेशनल मॉडल पे चलता है, इसलिए इसको RDBMS बोले जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या है? इस तरीके का है, देखो। सपोज एक कॉलेज का ये एक डेटाबेस है। ठीक है, कॉलेज का डेटाबेस मतलब, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या क्या टेबल बनेगा, ये है डेटाबेस का नाम, कॉलेज का डेटाबेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, दो पार्ट बना, दो टेबल बने, एक डिपार्टमेंट का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। डिपार्टमेंट में कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट्स है। कोर्स में थ्योरी है, लैब्स है। ठीक है, तो ये
ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक से दो, दो से तीन, मतलब जिससे डिपार्टमेंट से ये तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में, ऑब्वियसली टीचर कौन सा डिपार्टमेंट में है वो भी चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट का कोर्स है वो भी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स का कोर्स है वो भी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हायरार्की का मॉडल। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे बीच में से टीचर और स्टूडेंट्स को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स तो टेबल ऑलरेडी डाल दिए, पर अगर टीचर कौन से स्टूडेंट से पढ़ता है तो उसके लिए लिंक क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट इस तरीके से लिंक होना चाहिए। तो ऊपर से लिंक नहीं चाहिए, नहीं जाएगा ये, राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, ये सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पे टीचर में से नए और एक दूसरा टेबल भी नहीं बना सकते स्टूडेंट्स का। एक स्टूडेंट्स का टेबल बन गया तो एक स्टूडेंट्स का टेबल बन गया, दूसरा भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो एकदम पहले बनता था कि एक टेबल से रिलेटेड क्या क्या टेबल चाहिए वो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एवरी टेबल शुड हैव वन पेरेंट नोड, मतलब एक टेबल एक के साथ ही लिंक रहता है। एक टेबल अगर दो के साथ लिंक रहेगा तो वो यहाँ पे नहीं दिखाता है। ठीक है, डिटेल्स पढ़ लेना डिटेल्स में। तो इससे ये प्रॉब्लम क्या है, ये एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट टू ट्रेवर्स। फास्ट टू ट्रेवर्स मतलब एक को अगर तुम लोग पकड़ोगे तो उसके ऊपर कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा है, या फिर रूट से एक नीचे नीचे एक के साथ, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है तो तुम लोगों को लेफ्ट राइट दोनों में ढूंढने की तो बात नहीं है ना। डिपार्टमेंट के साथ अगर कोर्स में जाओगे, कोर्स में थ्योरी में जाओगे तो इसमें डेटा ढूंढना बहुत इजी है, इसलिए इसको बोले जाते हैं कि फास्ट ट्रेवर्स। फिर एनी चेंजेस इन ए पेरेंट नोड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड नोड, मतलब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट के साथ कोर्स ये जुड़ा हुआ है तो सपोज एक डिपार्टमेंट है साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो साइंस डिपार्टमेंट में अगर कुछ चेंजेस है तो वहाँ पे अगर चेंजेस है तो ऑटोमेटिक वो कोर्स टीचर स्टूडेंट्स तीनों में आ जाएगा, क्योंकि वो एक के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ जाएगा मतलब कैसे आएगा ना आएगा, जब तुम लोग डेटाबेस क्रिएट करोगे कर सकोगे, पर यहाँ पे आने आ जाएगा मतलब है कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आर नॉट सपोर्टेड। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मतलब एक के साथ दो टेबल, दो के साथ तीन टेबल अगर रिलेटेड होता है तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। एज इट डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन पेरेंट, मतलब एक के साथ एक ही टेबल लिंक होता है। सो इफ वी हैव सम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, मतलब एक टेबल के साथ ऊपर में एक ही टेबल के लिंक होगा। बट द चाइल्ड नोट नीड्स टू हैव टू पेरेंट्स, जैसे क्या मैं बोली कि स्टूडेंट्स के साथ कोर्स को भी लिंक होना है, टीचर को भी लिंक होना है, तो वो हम लोग नहीं बना सकते। तो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द मॉडल। इफ पेरेंट नोट इज डिलीटेड, तो डिपार्टमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तुम लोगों का कोर्स टीचर स्टूडेंट्स। तो डिपार्टमेंट टेबल को अगर डिलीट कर दोगे तो उसका रिलेटेड टेबल भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक टेबल को डिलीट करोगे तो उसका रिलेटेड सब टेबल डिलीट हो जाते हैं। तो ये है हायरार्की का मॉडल। अब आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल का ही थोड़ा एक्सटेंडेड है। यहाँ पे एक है कि यहाँ पे एक टेबल के साथ दो टेबल जुड़ सकता है। ठीक है, मतलब एक टेबल के साथ सपोज ये अगर स्टूडेंट है तो ये अगर कोर्स है, सपोज ये अगर स्टूडेंट्स है तो ये अगर कोर्स है, ये अगर टीचर्स है तो स्टूडेंट्स कौन से टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वो भी इसमें लिंक होगा, और कौन से स्टूडेंट्स क्या कोर्स करता है वो भी लिंक होगा। ये है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क में हम लोग क्या चाहते हैं कि हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी अगर जिसको जो चाहिए हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क मॉडल है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस है द डेटा कैन बी एक्सेस फास्टर एज कम्पेयर टू हायरार्की का मॉडल। ऑब्वियसली यहाँ पे सब नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी नोड से कोई भी किसी को डेटा एक्सेस कर सकता है, बिकॉज डेटा इज मोर रिलेटेड इन नेटवर्क मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ पेरेंट एंड चाइल्ड में रिलेटेड रिलेशन है, नेटवर्क मॉडल में एक नोड के साथ बहुत सारा नोड का लिंक रहता है। ओके,
as there is a parent-child relationship, so data integrity is present. Any changes in a parent node reflected in the child node. Data integrity क्या है? वो है कि अगर कोई टेबल में, मैं पहले पिछले दिन एक बात बोली थी कि डेटा इंटीग्रिटी मतलब सपोज एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड 3 फाइल में है, ठीक है, ध्यान से समझो इंटीग्रिटी क्या है। एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड 3 फाइल में है, ठीक है, तो 3 फाइल में किसी भी एक फाइल का स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर डिलीट करोगे तो बाकी का रिकॉर्ड अगर रह जाएगा तो उसमें क्या होता है, उसमें डेटा कंसिस्टेंसी लॉस होता है। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब ओरिजिनली स्टूडेंट्स नहीं है पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि एक का टेबल में डेटा डिलीट हो तो उससे रिलेटेड जितना टेबल में रिकॉर्ड है उसका सब डिलीट होना है, वो होता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब पेरेंट के साथ चाइल्ड तो रिलेटेड है, तो पेरेंट में अगर कोई भी एक टेबल अगर डिलीटेड होता है, एक रिकॉर्ड डिलीट होता है तो वो चाइल्ड में अपने आप वो रिलेटेड हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मॉडल, एज मोर एंड मोर रिलेशनशिप नीड टू बी हैंडल। तो यहाँ पे बहुत से टेबल एक दूसरे से लिंक है इसलिए ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, और द person user who used a database has to know all the details of the tables, which tables are related with which table. Any changes like updation, deletion, insertion is very complex. अब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ईआर मॉडल्स, ठीक है। ईआर मॉडल क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये है इसका मेन फॉर्म टू टेक इट इजियर टू फॉर डिफरेंट यूजर टू अंडरस्टैंड। इसको देखो, ये वहाँ पे जो हायरार्किकल और नेटवर्क में हम लोग जो टेबल डिफाइन करते हैं उसको समझना कि कौन से टेबल से कौन सा रिलेटेड है, क्या है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये ईआर डायग्राम है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड कि डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले ये ईआर डायग्राम आज भी बनाया जाता है। whenever we are going to create a database, we use the ER model before creating the practically the database, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले ER मॉडल बनाया जाता है। देखो कैसे ER मॉडल है, यहाँ पे टीचर्स और डिपार्टमेंट का एक ER मॉडल दिया हुआ है। तो ये जो टीचर पूरा टेबल है, ये है पूरा DBMS। किसका DBMS? सपोज कॉलेज, एक कॉलेज का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डेटाबेस है कॉलेज का डेटाबेस, ठीक है। तो कॉलेज के डेटाबेस में क्या होगा, यहाँ पे 2 टेबल दिखाया गया, एक टीचर का एक डिपार्टमेंट का। ध्यान से समझो, एक टीचर का एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता था, और भी स्टूडेंट्स हो सकता था, जो जो होता है, पर वो यहाँ पे नहीं दिया है। स्टूडेंट्स हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, मतलब कॉलेज में जो जो चाहिए। यहाँ पे सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स का ईआर डायग्राम समझाने के लिए दिया है, ठीक है। तो जिस जिसके ऊपर टेबल बनता है, द डिफरेंट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस इज नोन एज एंटिटी। मतलब यहाँ पे टीचर एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। वी विल डिस्कस ऑल दिस वैल्यूज इन आवर लेटर क्लास, बट जस्ट यू नो व्हाट इज एंटिटी, क्योंकि ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो एंटिटी किसको बोले जाते हैं कि जो जो जिस जिसके ऊपर हम लोग टेबल बनाते हैं वो है एंटिटी। मतलब यहाँ पे टीचर एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, फिर स्टूडेंट्स होता तो फिर वो भी एंटिटी होता है, ठीक है। आप टीचर्स का टेबल अगर बनाओगे तो सिर्फ टीचर लिख के तो टेबल नहीं बनाओगे, तो टीचर्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन रखना है, मतलब टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, ये सब टीचर्स के इंफॉर्मेशन है। टीचर्स का जो जो इन्फॉर्मेशन है वही तो टेबल बनेगा। मतलब क्या है टेबल, टीचर्स का टेबल मतलब वी हैव टू स्टोर ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ टीचर्स इन टीचर्स टेबल। तो टीचर्स का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब है। टीचर्स का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सैलरी, ये जो जो टीचर्स का इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि डिपार्टमेंट में तो हम लोग एज, मोबाइल नंबर, सैलरी नहीं लिखेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के बारे में देखो, डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन भी हो सकता है अगर दूसरे जगह पे अगर है तो ये ऑफिस का अगर डिपार्टमेंट होगा तो ऑफिस का डिपार्टमेंट मतलब ऑफिस का डिपार्टमेंट तो डिफरेंट एड्रेस पे होता है, तो वहाँ पे लोकेशन भी एक
स्पेस एक एट्रीब्यूट होगा। तो ये जो टेबल में जो जो जिस चीज के बारे में हम लोग रिकॉर्ड लेते हैं एक टीचर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, ये है डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है, टीचर्स का एट्रीब्यूट यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट है। तो टीचर्स क्या है, एंटिटी। ठीक है, और एंटिटी के जो जो जिस जिस चीज के बारे में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं उसको बोले जाता है एट्रीब्यूट। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूट एंटिटी इन डीबीएमएस। अब ये है वर्क्स फॉर मतलब ये टीचर्स एंड डिपार्टमेंट के रिलेशन क्या है। मैं बार बार बोली कि डीबीएमएस मतलब इस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इन ए डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस किससे बनता है, कि रिलेटेड टेबल से। तो टीचर और डिपार्टमेंट हम लोग जो 2 टेबल बनाए तो उसका रिलेशन क्या है, कि टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो टीचर क्या होता है, टीचर डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तो ये है उसका रिलेशन, मतलब 2 एंटिटी में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 एंटिटीज इज शोन विथ एन डायमंड शेप विच इज यूज डिफाइन एज एंड रिलेशन। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम इस तरीके से ही बनता है। अगर डिफरेंट, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स होता है तो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट लिखोगे, स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स का एड्रेस, या स्टूडेंट्स का एड्रेस। तो स्टूडेंट्स के साथ डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स के साथ रिलेशन होगा, एक रिलेशन होगा टीचर्स के साथ। तो यह क्या रिलेशन होगा, टीचर्स। तो स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को टीच करता है, और डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के साथ स्टूडेंट्स का रिलेशन मतलब विद स्टूडेंट्स इज इन विद रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ डिपार्टमेंट का भी रिलेशन बनेगा, टीचर्स का भी रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेबल एक डेटाबेस में जितना भी एंटिटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटिटी है, इसका एट्रीब्यूट है, और ये 2 टेबल के दूसरा जो एंटिटी है उसके साथ उसका रिलेशन है। ये तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग देते हैं वो है ईआर डायग्राम। ये हम लोग आज भी करते हैं जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईआर डायग्राम में नोटेशन क्या होता है, इलिप्स मतलब एट्रीब्यूट्स, जो टीचर्स आईडी टीचर्स नेम वो होता है। डायमंड मतलब रिलेशन, लाइंस मतलब जो लिंक ज्वाइन करते हैं। और प्राइमरी की बाद में देखोगे, प्राइमरी की के नीचे अंडरलाइन होता है, यहाँ पे दिया है कि नहीं देखो, हाँ ये देखो दिया है, टीचर्स आईडी। प्राइमरी की मतलब जिसका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो टीचर्स आईडी देखो अंडरलाइन है, मोबाइल लाइन नंबर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये अंडरलाइन नहीं, ये नॉर्मली ये अंडरस्कोर है। यहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन दिया जाता है प्राइमरी की में, ये अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, नीचे अंडरलाइन दिया जाता है, ये अंडरस्कोर है, ये अंडरलाइन नहीं है, ये नाम में ही लिखा है। अच्छा, डबल इलिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब अगर एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस एक एड्रेस है, तो एड्रेस का भी तो और भी 3 पार्ट है। क्या होता है कि उसका पिन नंबर, उसका लोकेशन, उसका कहाँ पे स्ट्रीट नंबर, तो वो होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब है रिलेशनल मॉडल, जिस मॉडल को फॉलो करके हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। ये याद रखना, रिलेशनल मॉडल कौन बना है, ईएफ कॉड इन 1970। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ईआर डायग्राम है रिलेशनल मॉडल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और रिलेशनल मॉडल है यहाँ पे सब टेबल, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रोज ऑफ द टेबल। टेबल फॉर्म में आता है पूरा, जो तुम लोग या डायग्राम में बनाते हो वो टेबल फॉर्म में यहाँ पे बना देता है। ये देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी है, एक स्टूडेंट्स का नेम, एज, टीचर्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी, यहाँ पे एक दूसरा टेबल है, दूसरा टेबल क्या है, कौन से स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स कर रहा है और कौन सा टीचर के साथ है। ठीक है, ये गलत दिया है, ये कोर्स टेबल है।
कोड्स टेबल, ये है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल है, ये कोड्स टेबल है। कौन से कोड्स यहाँ पे 1 2 3 कोड्स देखो, जावा, C++, C#, PHP, और कौन से सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाता है, तो ये है उसका। अब ये दोनों से यहाँ पे एक थर्ड टेबल बना। थर्ड टेबल मतलब थर्ड टेबल में है कि कौन से स्टूडेंट कौन सा कोर्स करता है। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आईडी ना दे के ये होगा यहाँ पे कोर्स आईडी, टेबल गलत है यहाँ पे, कोर्स आईडी, ठीक है। तो कोर्स आईडी मतलब कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है। तो एक टेबल में हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते, एक टेबल में रिकॉर्ड रखेंगे तो अगर जावा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जावा चाहिए ना, तो इसलिए वो एक टेबल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग टेबल को छोटा छोटा में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट्स का टेबल बना, एक कोर्स का टेबल बना। अब कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स लेंगे उसके लिए एक थर्ड टेबल हम लोग बनाएंगे। थर्ड टेबल में क्या रहेगा, ये देखो स्टूडेंट्स आईडी, कौन सा स्टूडेंट्स का है, आप कौन सा स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स कर रहा है, यहाँ पे ये कोर्स आईडी है, ये स्टूडेंट्स आईडी नहीं होगा, ये कोर्स आईडी होगा। कोर्स आईडी है आप किसको कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स मिला, ठीक है। वन स्टूडेंट्स मतलब एकॉन, वन कोर्स आईडी मतलब जावा, मार्क्स मिला 98। वन स्टूडेंट्स मतलब एकॉन, उसका कोर्स क्या, टू मतलब C++, उसको मार्क्स मिला 78। टू स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स आईडी मतलब यहाँ पे बीकॉन, बीकॉन का वन मतलब जावा, उसको मार्क्स मिला 76। थ्री मतलब सीकॉन, उसका मार्क्स मिला टू मतलब C++, 80। तो इस तरीके से ये जो टेबल, ये टेबल पूरा डिपेंड करता है ये स्टूडेंट्स टेबल एंड ये कोर्स टेबल में, ध्यान से समझो। तो ये भी तो एक टेबल है, तो ये टेबल किसका टेबल है, ये भी तो स्कूल का ही टेबल है। बट दिस टेबल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्कूल एंड कोर्स टेबल। स्कूल कोर्स टेबल नहीं होता तो ये टेबल नहीं बनता। इस टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स आईडी, कोर्स, सब्जेक्ट, हाँ ये तो सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट्स आईडी, मैं कोर्स बोल रही हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी दिया है, सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट्स आईडी। तो यहाँ पे क्या है, सब आईडी आता है ये स्टूडेंट्स एंड कोर्स टेबल से, ठीक है। तो इस टेबल को, तो टेबल हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स है एक एंटिटी, जैसे टीचर्स बना, कोर्स भी है एक एंटिटी, और ये टेबल भी एक एंटिटी ही है, क्योंकि हर एवरी टेबल इज एन एंटिटी इन ए डेटाबेस, बट दिस टेबल इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस टू एंटिटी। और ये दो एंटिटी इंडिविजुअल है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दिस टू एंटिटी आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड एज दिस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस अदर्स टू एंटिटी इन ऑर्डर टू इट्स एग्जिस्टेंस, दिस इज नोन एज वीक एंटिटी, ठीक है। जो एंटिटी दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसका एग्जिस्टेंस के लिए, उसको वीक एंटिटी बोले जाते हैं, ओके। तो ये है हम लोगों का रिलेशनल मॉडल, जो टेबल से हम लोग डिफाइन, हम लोग प्रैक्टिकल भी टेबल बना के करते हैं, और इसको हम लोग अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये टेबल बनेगा, ठीक है। तो in our day-to-day life we used relational model, that's why the DBMS is also known as RDBMS, that is relational database management system, okay।